बने रहिए हमारे दो सहयोगी मोहितराज दुबे और यासिर मुश्ताक इस वक्त बेंगलुरु में कर्नाटक की विधानसभा के बाहर ही खड़े हुए हैं। देश की चुनिंदा सबसे सुंदर विधानसभाओं में से एक कर्नाटक की विधानसभा है। यासिर, मोहित जरा पूछेगा यासिर से, ये पीएफआई, बजरंग दल, बजरंग बली, क्या इन मुद्दों के आधार पर भी चुनाव लड़ा गया है और उसका असर दिखा है मतदाताओं के बीच में? बिल्कुल, देखिए कैंपेन हमने भी कर्नाटक के भीतर कवर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता बजरंग बली का मुद्दा और पीएफआई का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे से बचती रही है। निश्चित तौर पे हम यासिर से समझ लेते हैं। यासिर, बजरंग बली का मुद्दा, बजरंग दल का मुद्दा, पीएफआई का मुद्दा, क्या वाकई इस मुद्दे पर मताधिकार का इस्तेमाल मतदाताओं ने किया? क्या वाकई ये मुद्दा बड़ा रहा? देखिए, अगर हम इस मुद्दे की बात करेंगे, जिस तरह से बजरंग बली के मुद्दे को उठाया, थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ज़रूर इसका इम्पैक्ट रहा, जैसे कि कोस्टल कर्नाटका है, लेकिन ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज में इसका इम्पैक्ट नहीं दिखा हमें। विधानसभाओं पर असर पड़ा? देखिए, अगर हम बात करें कोस्टल कर्नाटका, जो कि बीजेपी का बेल्ट है, वहाँ पे उसका असर दिखा। जो लोग नाराज़ थे बीजेपी से, बीजेपी के कार्यकर्ता, वो वापस बीजेपी की तरफ आए। कहीं ना कहीं इंग्लिश में कहते हैं हम, टू इम्प्रेस द इम्प्रेस्ड, उसमें ये काम आ गया। बजरंग बली की एंट्री जो है उसमें काम आ गया, क्योंकि स्टेट बीजेपी से काफ़ी लोग नाराज़ थे। लगातार हम बात कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं से, वो कह रहे थे कि लोकसभा में हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन राज्य के चुनाव में हम बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि जो परसेप्शन बना हुआ था। लेकिन उसमें जो काम आया, जो मैनिफेस्टो जब कांग्रेस का आया, जिस तरह से बजरंग दल का बैन की बात कही गई, उसको जब बीजेपी ने उठाया, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया, तो जो नाराज कैडर था बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं वापस